आइए हम शुरू करते हैं वैद्युत विभव का अगला टॉपिक, जिसका नाम है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। ये सरल शब्दों में कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखिए, अच्छी स्थिति कहे या अनुदैर्ध्य स्थिति कहे, तो अब हम वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन भी अच्छी स्थिति में किया है। तो अब वैद्युत अच्छी स्थिति, अच्छी का मतलब कि एक्सियल प्लस क्यू माइनस क्यू और अल्पतम दूरी 2l। यहां तक मान ले रहे हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। क्योंकि कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि हमने ले लिया वैद्युत द्विध्रुव, ये कह रहा, देखिए प्रश्न से ही आपको निगमन करना रहेगा। हम कैसे ड्राइव करेंगे, इसके लिए जो प्रश्न है उसी से आप सोचेंगे। यहां कह रहा वैद्युत द्विध्रुव, तो बनाओ वैद्युत द्विध्रुव। मान ले रहे कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है, और यह एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इस द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, अच्छी का मतलब उसी अक्ष के अंदर, अच्छी स्थिति में इसके मध्य बिंदु मान ले रहे हैं, चलिए यहां सी मान ले रहे हैं, मध्य बिंदु सी से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो इसी बिंदु पी पर अच्छी स्थिति में हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, हमने बताया है किसी बिंदु पर एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, अगले टॉपिक में हमने बताया है। तो एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। इससे दूरी भी देखेंगे, यहाँ क्यू आवेश है, इससे दूरी एपी है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, इससे दूरी बीपी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, बिंदु पी पर वैद्युत विभव अब क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और फिर क्या, क्यू प्लस क्यू है तो प्लस क्यू अपान आर, आर का मतलब क्यू से दूरी, यानी जहां क्यू स्थित है उससे दूरी एपी। अब एपी हम कैसे निकालेंगे, एपी, क्योंकि इसके मध्य बिंदु से हमें आर दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना था। इसके लिए हम क्या किए हैं, आर दूरी यहां से है और ये इतना, अच्छी नहीं, ये पढ़ा रहा है। अच्छी देखिए, वी ए बराबर 1/4πε0 के
क्यू अपान एपी। एपी का मतलब यहां से हम दूरी देखेंगे, क्योंकि दूरी यहां तक ये मिड पॉइंट है तो ये कितनी हो जाएगी, ये यल है और ये भी यल, 2l है तो ये यल हो जाएगा। इतनी दूरी यल है, इतनी दूरी पूरा यहाँ से आर है, तो इतने में से अगर हम इतना निकाल दें तो एपी मिल जाएगा। एपी क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा आर माइनस यल। इतनी दूरी क्या है, इतनी दूरी हमें पता चल गया कि आर माइनस यल है, तो हम VA इज इक्वल टू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और प्लस क्यू अपान एपी। एपी के स्थान पर आर माइनस यल। और फिर अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा VB। अब B है, क्यू माइनस क्यू आवेश कहाँ स्थित है, माइनस क्यू आवेश स्थित है। बेटा देखो माइनस क्यू आवेश B पर है, इससे दूरी हो जाएगा क्या, BP। अब यहां पर बनेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या, माइनस क्यू अपान BP। अब BP को हम क्या लिख सकते हैं, अब BP को हम लिख सकते हैं, BP को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से इतनी दूरी R है, इतनी दूरी यल है, तो मिल करके क्या हो जाएगा, R प्लस यल हो जाएगा। R प्लस यल हो जाएगा तो VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस क्यू अपान क्या हो जाएगा, B से P तक की दूरी R प्लस यल। अब हम क्या करें, ये दोनों तो हमने विभव ज्ञात कर लिया, लेकिन कह रहा है कि इस विभव का परिणामी अब क्या होगा बिंदु P पर, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू VA प्लस VB, ये हो गया V इज इक्वल टू परिणामी विभव, परिणामी मतलब दोनों का योग, ये VA और VB हम जोड़ लेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव आ जाएगा। तो अब V इज इक्वल टू VA की वैल्यू कितनी है, देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान R माइनस यल, ये दे रखा है VA और फिर उसके बाद प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और माइनस Q अपान R प्लस यल। अब हम क्या करें, अब हम देखेंगे इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q भी मिल रहा है। अब कॉमन बचा क्या, 1/R माइनस यल और फिर माइनस, क्यों माइनस हो गया, यहाँ ये माइनस जो आवेश है और प्लस माइनस का गुणा माइनस कर देगा, इसलिए ये अब हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/R प्लस यल। अब हम ले एलसीएम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू Q और एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एलसीएम R, देख ये एलसीएम लेंगे तो R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा। A प्लस बी के फार्मूले से, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से A प्लस बी A माइनस बी। अब ये यहां चला जाएगा R प्लस यल
और ये आ जाएगा यहाँ। तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ही कर दे रहे हैं। ये बचा क्या ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में बचा r माइनस यल। अब हम क्या करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बचा क्या, इंटू क्यू भी है, और बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, ब्रैकेट खोलेंगे आर प्लस यल और माइनस आर और माइनस माइनस का गुणा प्लस यल। अब ये क्या हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस आर और ये प्लस यल, आर से आर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, अब बचा क्या, ये तो इधर अब बता दे रहे हैं। अब बचा क्या, v इज इक्वल टू है ये v। अब v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, और यहाँ बचा क्या, यल और यल मिलकर के 2l अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब हम जानते क्या है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है P, क्योंकि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, यानी इसे Q अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर यहाँ लिख देना, चूंकि P इज इक्वल टू क्यू गुणे 2l। अब हम क्या कर सकते हैं, सेम जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में बताया था कि चूंकि अल्पतम दूरी है वैद्युत द्विध्रुव के बीच 2l, जब अल्पतम दूरी है तो उसका आधा और अल्पतम होगा, और किसी सूक्ष्म राशि का या अल्पतम राशि का वर्ग कर देंगे तो और सूक्ष्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, चूंकि यल इज लेस देन आर, इसलिए यल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, इसलिए यल स्क्वायर टेंड टू 0, ये 0 हो जाएगा। जब यल 0 हो गया तो बचा क्या, जब यल 0 हो गया तो बचा क्या, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और q अपान, यहाँ हम 0 रख देंगे, बचा क्या, आर स्क्वायर। ओहो, q नहीं, इसे p लिखना था यार। देखो यहाँ हम लिखे p, यहाँ लिख दिए q, यहाँ p है तो ये p कर लो, ये हो जाएगा p, ये भी हो जाएगा, ये हो गया फार्मूला। ये उठा करके इसमें रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसी से बन गया क्या, ये आया। अब यल स्क्वायर का मान 0 रख देंगे तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, q गुणे 2l बराबर p होता है। ये हो गया अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में हमने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में या अंदर स्थिति में वैद्युत विभव, ये निगमन हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि यल का मान सूक्ष्म है आर की अपेक्षा, तो यल स्क्वायर और सूक्ष्म होगा आर की अपेक्षा, इसलिए यल को हम 0 मान सकते हैं, 0 की ओर अग्रसित है। अब ये 0 हो गया तो आर स्क्वायर बता और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान आर स्क्वायर, ये आ गया किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी अथवा अंदर स्थिति में वैद्युत विभव। ये क्लियर हुआ। अब अगला क्या है,
ये निर्वात अथवा वायु में हम के बराबर 1 कर देंगे तो के हट जाएगा, अगर वो निर्वात अथवा वायु में रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव तब। और देखिए अब नेक्स्ट क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। अब हमें ज्ञात करना है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। निरक्षीय जो अक्ष के अनुदिश ना हो, अक्ष के अनुदिश ना हो, इसका मतलब क्या है, अक्ष के अनुदिश ना होने का मतलब वो निरक्षीय। निरक्षीय कब होगा, जब वो बिल्कुल लंबार्धक हो, किससे, उस वैद्युत द्विध्रुव से, तब जाकर के निरक्षीय स्थिति में बनेगा। अगर लंबार्धक नहीं है, इधर उधर है पोजीशन, तब हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म उसका हो जाएगा, व्यापक रूप में वो आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा लंबार्धक के रूप में होना चाहिए। अब मान ले रहे हैं कि ये A है, ये B है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश। अब इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। क्योंकि हम कैसे बना रहे हैं, ये बना इससे रहे हैं क्योंकि कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया। कह रहा निरक्षीय स्थित या अनुप्रस्थ स्थित, तो इसका मतलब है अब अक्ष पे नहीं लेना है, इसके इस द्विध्रुव के चाहे नीचे चाहे ऊपर बिल्कुल लंबार्धक। अब यहां से इस द्विध्रुव के लंबार्धक, इस द्विध्रुव के लंबार्धक, लंबार्धक बिंदु C से R दूरी पर कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो लंबार्धक हो गया, इसका मतलब लंब भी है आर्धक भी है। इसका मतलब है ये 2l को क्या करेगा बेटा, 2 भागों में विभाजित करेगा, यानी ये हो गया l और ये हो गया l। अब ये इसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण, इसी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। तो हम क्या लिख दें, पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव VA इक्वल टू, हम जान रहे हैं VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्यों के हमने क्यों लिखा, मान ले रहा है कि ये द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना, अल्पतम दूरी 2l है, या के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इस द्विध्रुव के लंबार्धक बिंदु C से R दूरी पर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये हो गया प्लस क्यू, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण हमने बिंदु P पर निकाल लिया, तो प्लस क्यू AP हुआ, 1 क्या हो जाएगा, 1/q/r, यानी प्लस क्यू अपान r का मतलब अब यहां से दूरी लिया जाएगा जहां है प्लस क्यू, अब यहां से इसकी दूरी कितनी है, AP। अब AP हम निकाले, AP कैसे निकलेगा, देखो AP कैसे निकलेगा, क्या ये लंबार्धक है तो ये पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये यल है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय से AP इक्वल टू हो गया √r² प्लस l²। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हम यहां पर मान रख दे, यही AP की वैल्यू, ऐसे AP होगा ऐसे ये भी होगा, यानी क्या BP भी वही निकलेगा। BP भी बराबर क्या, √r² प्लस l²। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस रूल बताता है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब यहां मान रख ले तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा VA इक्वल टू, चलिए VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर क्या हो गया
प्लस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब किसके कारण निकालें? अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव VB बराबर क्या? 1/4 पाई के और के हो गया माइनस क्यू अपान, अब यहां माइनस क्यू आवेश से देखो इसकी दूरी कितना है? BP। BP को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अभी बताया BP को, हमने बताया अभी कि BP को हम लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि हम लिख दें VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या निकालने? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर दे रहे, हो जाएगा V इज इक्वल टू VA प्लस VB। VA की वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्या है? इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर क्या? प्लस करेंगे, चलिए प्लस कर दे रहे हैं, अभी माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि ये देखिए अब ये माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा माइनस, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट यानी क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये घट गया, ये बराबर 0 आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या मिला कि बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होता है? शून्य। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या प्राप्त हुआ? शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, ये हो गया। अब अगला ये ध्यान देना कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव द्विध्रुव का शून्य होता है। अब अगला टॉपिक क्या है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता है क्या, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। है क्या विभव प्रवणता? देखो विभव प्रवणता को जनरली डेल्टा V से भी व्यक्त कर सकते हैं। विभव प्रवणता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष होने वाले विभव में परिवर्तन की जो दर होती है वही विभव प्रवणता होती है। विभव प्रवणता जिसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंग्लिश कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता है क्या बेटा? तो विभव प्रवणता के लिए हम जान रहे हैं विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर होता है क्या? विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा V जो है
वो विभव में परिवर्तन है, और डेल्टा एक्स क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, अब यहां पर परिभाषा क्या बनेगा, अगर परिभाषा हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में ये जितनी क्रियाकलाप होगी वो वैद्युत क्षेत्र में ही होगी। वैद्युत क्षेत्र में नीचे वाली राशि को देखो, हमने बताया वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष हुए विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दर का मतलब रेट, समय लिया है कुछ ना कुछ। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, ये डेल्टा एक्स क्या है, हमने बताया डेल्टा एक्स दूरी है, डेल्टा बी क्या है, विभव में परिवर्तन की दर है, यानी विभव में परिवर्तन है। तो यानी क्या, वैद्युत क्षेत्र में दूरी, वैद्युत क्षेत्र में ये दूरी है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता क्या है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा वी क्या है, विभव में परिवर्तन है, डेल्टा एक्स क्या है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब विभव प्रवणता की परिभाषा हम लिख दें, देखो विभव प्रवणता किसे कहते हैं, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, अर्थात विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा वी विभव परिवर्तन, जहां डेल्टा वी विभव परिवर्तन है, डेल्टा एक्स दूरी है। दो विभव प्रवणता दो बिंदुओं के बीच की दूरी चित्र भी बनाया जा सकता है, जैसे यही है, यहाँ पर डेल्टा एक्स है, ये ए है, ये बी है, यहाँ मान लिया बी ए है, यहाँ बी बी है, तो यही विभव परिवर्तन यानी कि डेल्टा बी वी ए माइनस बी बी या वी बी माइनस वी ए, जैसी स्थितियाँ होगी यही होगा। तो यानी कि डेल्टा बी विभव परिवर्तन, डेल्टा एक्स दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी।
ये विभव प्रवणता हो गया। वैद्युत यानी कि अब ये ध्यान देना कि डेल्टा वी अपान माइनस डेल्टा एक्स, ये विभव प्रवणता का फार्मूला हो गया। तो ये ध्यान देना कि विभव प्रवणता की जो दिशा, विभव प्रवणता कौन सी राशि है और का मात्रक क्या होगा ये भी बता दें। मात्रक हो गया वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। राशि कौन सा है? राशि है सदिश। जब राशि सदिश है तो दिशा भी होगी इसमें। दिशा हमेशा विभव प्रवणता की दिशा सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ध्यान देना, ये विभव प्रवणता हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, अर्थात विभव प्रवणता डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा वी क्या? विभव परिवर्तन है। डेल्टा एक्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। और मात्रक क्या होगा? विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। और राशि कौन सी है? अगर हम राशि करेंगे तो राशि आती है सदिश। दिशा किधर होगी? अगर राशि सदिश है, दिशा भी होगी, इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये विभव प्रवणता हो गया बेटा, समझ में आ गया कि दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन की दर है वही विभव प्रवणता है। डेल्टा एक्स, यही फार्मूला अगर याद रहेगा तो परिभाषा बनाया जा सकता है। ये डेल्टा एक्स क्या? दूरी। डेल्टा वी क्या है? विभव। यानी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध अब दिखाना है। मान ले रहे हैं कि कोई माना वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा एक्स और बिंदु ए पर विभव कितना है? वी ए प्लस डेल्टा वी, और बिंदु बी पर विभव क्या है? वी है। हमने क्या बताया कि मान ले रहे हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में डेल्टा एक्स दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर विभव क्रमशः v प्लस डेल्टा वी और v है। अब तुम समझ सकते हो कि हमने v प्लस डेल्टा वी किया, यहां v कर दिया। अभी बताएं कि यहां पर v माइनस डेल्टा वी भी लिखा जा सकता था। यहाँ v माइनस डेल्टा वी, यहाँ v कर सकते हैं। दोनों सही है, चाहे यहां पर v प्लस डेल्टा वी और v करो या यहाँ v कर लो, यहाँ v माइनस डेल्टा वी, दोनों से ही निगमन आएगा। इधर विभव ज्यादा होगा, इधर कम होगा। तो हमने क्या कहा? माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में डेल्टा एक्स दूरी पर स्थित दो बिंदु पर विभव ए पर v प्लस डेल्टा वी तथा b पर v है। तब क्या हो जाएगा? तब हम मान ले रहे हैं कि इसी वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश स्थित है। ये ध्यान देना, परीक्षण आवेश हमने बताया, परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है जिसे हम हमेशा मान सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में। तो एक का परीक्षण आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखना, कोई भी आवेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो वैद्युत बल अवश्य अनुभव करेगा। तो अब परीक्षण आवेश हमने बताया एक काल्पनिक होता है, इसे मान लिया जाता है। अब इस पर है
तब इस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा, F बराबर Q नॉट इंटू ई। किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदिश। ये बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब मान ले रहे हैं कि इसी परीक्षण आवेश को B से A तक ले जा रहे हैं, तो हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं। अरे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन हम क्या परीक्षण आवेश को क्या ले जा रहे हैं, B से A तक ले जा रहे हैं। B से A तक, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ले जा रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यानी परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या, F, और विस्थापन क्या, डेल्टा x इंटू cos 180। अब कहोगे cos 180 कहां से आ गया, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले गए हैं, उसी के ए, बी से ए। यानी कि अब बताइए उल्टा हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र तो इधर है, इधर करे, मतलब कितना सरल रेखी हो गया। सरल रेखी कितने एंगल का कोण बनाता है, विपरीत है। इधर होता तो ठीक है, अब विपरीत गया तो 90 और 90 उधर हो जाने पर 180 अंश हो गया, 180 अंश का कोण बना देगा। तो W बराबर क्या हो गया, F इंटू डेल्टा एक्स, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन हो गया। cos 180 अंश का मान -1 होता है, यानी कि W बराबर हो गया F माइनस डेल्टा एक्स। अब यहां से हम, चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या दिया है, F बराबर QE दिया है, F बराबर QE, तो हम F की वैल्यू यहां से रख सकते हैं। समीकरण 1 मान ले रहे, यही F का वैल्यू यहां रख दे, F बराबर QE, यानी Q नॉट E इंटू माइनस डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, W अपान Q नॉट को हम इधर कर दिए E इंटू माइनस डेल्टा एक्स। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं V इक्वल टू होता है W अपान Q नॉट। अब यहां हम लिख सकते हैं V बराबर E इंटू माइनस डेल्टा एक्स। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, E बराबर हम लिख सकते हैं, या तो अगर मान लिया विभव प्रवणता, अब V का मतलब यहां V क्या हो जाएगा, V बराबर क्या निकालेंगे, V बराबर V प्लस डेल्टा V माइनस V, यानी कि ये लिख दे रहे हैं डेल्टा V, ये डेल्टा V। अब डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा क्यों, E इक्वल टू हो गया क्या, डेल्टा V अपान माइनस डेल्टा एक्स। कैसे आया ये डेल्टा V, डेल्टा V कैसे आया, इसको हम कर सकते हैं डेल्टा V को, यानी कि V प्लस डेल्टा V माइनस V, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहां लिख दे रहे हैं, ये ध्यान दें, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आया, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर अंतर कितना है, देखो V प्लस डेल्टा V माइनस V, तो V से V कट गया, डेल्टा V ही तो बचा, डेल्टा V बराबर E, यही फार्मूला हो गया। यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, इसमें से एक घट जाएगा तो V बचा ना, ये आया। E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, ये फार्मूला हो गया। ऋण चिन्ह क्या बताता है, ऋण चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। अब देखना चाहते हो तो देख लो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटा है कि नहीं। यहां पर B पर, बिंदु B पर विभव V है और A पर विभव क्या है, B प्लस डेल्टा V। इसीलिए मैंने माना
V प्लस डेल्टा V। ध्यान रखना वैद्युत छेद की दिशा में हमेशा विभव घटता है। तो वैद्युत छेद की दिशा में अगर विभव घटता है तो इसका मतलब है कि ये हुआ कि हम क्या मान ले, हम यहाँ पर V प्लस डेल्टा V इससे ज्यादा मानेंगे। क्यों माना गया? क्योंकि इधर विभव घटता इधर विभव बढ़ेगा, इधर हम V प्लस डेल्टा V और V लिख दिए। कोई अगर ये लिखना चाहे कि V माइनस डेल्टा V इंटू V, वो भी सही है क्योंकि इधर घट रहा उधर बढ़ रहा है। ये हो गया। अगर मान ले रहे हैं कि ये फार्मूला हो गया, बस ये फार्मूला हो गया E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, और फिर उसके बाद अगर कह देगा कि दो समांतर प्लेट हो तब, ये फार्मूला जो निगमन हुआ है, फिर इसके बाद हम बता दें अब मान लो कि ये दो समांतर प्लेट है, अब दो समांतर प्लेट हो और इनके बीच की दूरी d हो और यहाँ विभवांतर V1 और V2, तब वैद्युत छेद की तीव्रता E बराबर, ऐसी स्थिति में यदि दो समांतर प्लेट हो और उनके बीच की दूरी d हो और प्रत्येक प्लेट का अलग अलग विभवांतर, पहले प्लेट का V1 है और दूसरे प्लेट का V2 है, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 अपान डेल्टा एक्स के स्थान पे d। डेल्टा एक्स यानी दूरी हो गया, जैसे डेल्टा एक्स है यहाँ d है। यदि दोनों प्लेटों का विभव समान हो यानी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू विभवांतर यानी कि V हो, तो V यहाँ पर तब हम लिख सकते हैं E बराबर V बाई डी। ये भी एक फार्मूला है, जनरल प्रयोग होता है E बराबर V बाई डी। इससे न्यूमेरिकल भी लगेंगे। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।